हेलो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में यहाँ पे सर्च कर रहे हैं या फिर अप्लाई उनको करना है, तो चलिए यहाँ पे बताते हैं कि इसी का स्टाफ नर्स वैकेंसी जो 2025 का जो लास्ट अपडेट रहने वाला है वो हम लोग को क्या रहने वाला है। इसका जो एज लिमिट होगा दोस्तों, ये एज लिमिट जो होने वाला है वो 18 से 46 साल के बीच आपकी आयु सीमा जो है होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये परमानेंट जॉब रहने वाली है जो कि गवर्नमेंट जॉब है। इसकी जो सैलरी होगी अराउंड लगभग इसकी जो मंथली सैलरी होगी वो अराउंड 45,000 के लगभग में होगी। मेल और फीमेल जो है दोनों कैंडिडेट यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है, एग्ज़ाम मोड कौन सा रहेगा, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस हो गए मन में। तो चलिए यहाँ से वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के कंटेंट आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। यहाँ पे आप लोग देखिएगा एग्ज़ाम का नाम रहने वाला है, वो नाम रहने वाला है इसी का स्टाफ नर्स 2025। कंडक्टिंग बॉडी यानी कि इसका ऑर्गेनाइजेशन कौन कराएगा, इसका जो है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी कि इसी किसी को बोलते हैं। इसी का जो फुल फॉर्म हुआ वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है। पोस्ट नेम की बात करें तो स्टाफ नर्स या फिर नर्सिंग ऑफिसर आपको देखने को मिलेगी। जॉब लोकेशन की बात कर ले तो अक्रॉस इंडिया, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल की बात कर ले तो आपकी जो एग्ज़ाम है वो नेशनल लेवल पर होगी। वही बात कर ले एग्ज़ाम मोड की, जो हमारा एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन जाकर देना होगा या फिर ऑनलाइन ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे आपको साफ साफ बता दें कि ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जिसको हम लोग सीवीटी के नाम से भी जानते हैं। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ज़्यादा जानकारी के लिए इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़रूर से विजिट कीजिएगा, जो कि है www.esic.gov.in। इस पर जाकर आप लोग विजिट करके और भी ज़्यादा नोटिफिकेशन या फिर जो है इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी का स्टाफ नर्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025। इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। टू अप्लाई फॉर द इसी का स्टाफ नर्स एग्जाम 2025 कैंडिडेट मस्ट मीट द फॉलोइंग एलिजिबल रिक्वायरमेंट। पहला नंबर पे हम लोग बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें आपको कैंडिडेट मस्ट हैव ए डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जीएनएम या फिर एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग जो है कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। और यहाँ पे हम बात कर ले कि दे मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया, स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। वो यहाँ पे स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग या फिर नर्सिंग काउंसलिंग ऑफ इंडिया से रजिस्टर होनी चाहिए। और वही हम बात कर ले एज लिमिट की, तो आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। तो आप फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मिनिमम जो एज रहने वाली है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। मैक्सिमम आपकी उम्र यहाँ पे 37 वर्ष होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कैसे कर दिया कि 45 या 46 वर्ष के भी बढ़ सकते हैं। तो वही आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से एज रिलैक्सेशन का भी ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जो है लास्ट का जो मैक्सिमम जो एज है वो इतना रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको कैटेगरीज वाइज बात कर लेते हैं कि एज जो आपकी कितनी होनी चाहिए और किनका यहाँ पे कितना रिलैक्सेशन मिलने वाला है। SC/ST की बात कर ले तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। OBC वही बात कर ले तो 3 साल। PWD बात कर ले तो यहाँ पे 10 साल। EC के एम्प्लॉयज बात कर ले तो यहाँ पे अप टू 40 ईयर। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी के स्टाफ नर्स एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ। हम लोग एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो आपको तो ही पता होगा सीवीटी के माध्यम से हम लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। सेक्शन कौन सा रहेगा, क्वेश्चन कितने करेंगे, मार्क कितने करेंगे, चलिए इसको अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन की। तो टेक्निकल नर्स सब्जेक्ट रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे। जनरल लेवल से 10 क्वेश्चंस, 10 मार्क रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यहाँ पे 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पे 10 क्वेश्चंस होंगे, 10 मार्क्स से देखने को मिलेंगे। टोटल इसको आप लोग कैलकुलेट करते हो क्वेश्चंस को तो 140 क्वेश्चंस होते हैं, 140 मार्क्स के होंगे। इसमें हर करेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स आपको वैरी किए जाते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क जो है आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अब आइए इसका थोड़ा सिलेबस पे भी नज़र डाल लेते हैं। इसी का स्टाफ नर्स एग्ज़ाम सिलेबस 2025। इसका जो एग्ज़ाम है और इसका जो एग्ज़ाम का सिलेबस रहने वाला है वो कैसा रहेगा। तो पहला में हम लोग को हो गया नर्सिंग सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स से आएंगे। तो आपको यहाँ पे जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, फिर यहाँ पे पेडियाट्रिक्स नर्सिंग, फिर यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग, फिर यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, फिर यहाँ पे ये हो गया, फिर यहाँ पे फार्माकोलॉजी हो गया, फिर पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, फर्स्ट एड, ये सब आपको जहाँ पे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे।
फिर वही जनरल अवेयरनेस से जो 10 मार्क्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो आपके करेंट अफेयर से पूछे जाएंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया हो गया। इसी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में भी इसमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और नंबर 4 पे जो ये आपको देखने को मिल रहा है, ये इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे जो हाल ही के रिसेंट में इवेंट होते हैं ना, उससे यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में यहाँ पे 20 मार्क्स से होंगे, तो वो कहाँ से आएंगे, तो यहाँ पे आपको इसमें से आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में ब्लड रिलेशन आपको स्टडी करना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट और डायरेक्शन सेंस टेस्ट आपको स्टडी करना है, लॉजिकल वेन डायग्राम इसको भी आपको स्टडी करना होगा। वही 10 मार्क्स हम लोग को न्यूमेरिकल में आते हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे चैप्टर जो है, यहाँ पे कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको स्टडी करने हैं, तो सिंप्लीफिकेशन हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। तो यहाँ पे ये चारों टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर से इसको रिविज़न कीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अप्लाई इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको ईसिक की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर विजिट करना है। फिर आपको रिक्वायरमेंट सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर विथ है वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। आपको एक बात का हमेशा ध्यान देना है कि जो भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपना एंटर कीजिएगा वो आपका खुद का हो और वो टेम्पोररी नहीं हो, मतलब परमानेंट हो, क्योंकि आगे फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशन आपको उसी पे रिसीव होंगे। यहाँ पे फिर आपको अपना जो भी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया, फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सब आपको यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। जो भी डिटेल आप फिल कीजिएगा वो करेक्ट यानी कि बिल्कुल सही कीजिएगा। फ़ी यहाँ पे लगता है वो यहाँ पे ऑनलाइन मोड देखने को मिलेगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, तो आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, फिर हमारा नेट बैंकिंग हो गया। जैसे आप लोग पेमेंट करते हैं, जो उसका रेफरेंस नंबर होता है वो ज़रूर से यहाँ पे या तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा। अगर आप साइबर कैफ़े वाला के पास जाके यहाँ पे फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो ज़रूर से इंश्योर कीजिएगा कि आपको जो है लास्ट में जो भी आप पेमेंट करते हो उसका जो रेफरेंस नंबर होता है वो प्रिंट आउट करवा के अपने पास ही रख लीजिएगा। या फिर आप घर बैठे खुद से कर रहे हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव करके संभाल के रखिएगा। इन फ्यूचर आपको वो ज़रूरत पड़ने वाली है। अब हम लास्ट में बात कर लेते हैं जी ईसिक नर्सिंग ऑफिसर जो एग्ज़ाम फी लगने वाला है वो कितना लगने वाला है। तो कैटेगरीज वाइज देखते हैं। तो यहाँ पे जनरल ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनको यहाँ पे 500 अप्लीकेशन फ़ी देखने को मिलेंगे। SC ST PWD या फिर फीमेल हैं तो इनको यहाँ पे 250 अप्लीकेशन फ़ी देखने को मिलेंगे। वही थोड़ा सा इसमें सैलरी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो यहाँ पे बेसिक जो पे है तो आपको शुरुआती में बताया था, आपको याद होगा 45,000 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे जो मैक्सिमम जो सैलरी आपकी 1,42,000 यानी कि 1.5 लाख के करीब आपकी जो सैलरी है वो जा सकती है। ग्रॉस सैलरी की बात करें तो 60,000 से लेकर 80,000। और वही बता दें कि एडिशनल आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें क्या क्या मिलने वाली है। तो यहाँ पे DA हो गया, HRA हो गया, फिर यहाँ पे मेडिकल बेनिफिट हो गया, पेंशन स्कीम हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई। तो जो लोग इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं वो ज़रूर से यहाँ पे इंश्योर कीजिएगा जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है वो आपको ज़रूर से फॉलो करने होंगे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक बार ज़रूर से विजिट कीजिएगा। फॉर्म फिल करने में या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।